Hello dear students welcomes our YouTube channel. Students, today in video lecture we studied about zero order reaction. स्टूडेंट्स, ये केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड को डिटरमाइन कर रहे हैं. इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन समझेंगे. सेकंड, हम यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे. फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे. फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे. इसके बाद में हम हाफ लाइफ पीरियड लेंगे और इसके बाद में हम डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर का मीन्स ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब किसी कंसंट्रेशन की, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर अगर जीरो होती है तो उसका मीन्स वन होता है, यूनिट होता है. इससे ये भी आइडिया लग जाता है हमको जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डू नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन लिखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ concentration of reactants for general chemical reaction are called as zero order reaction. स्टूडेंट्स, एक R2P एक केमिकल रिएक्शन है. उसमें रेट ऑफ रिएक्शन R स्मॉल r माइनस dr अपन dt से डिनोट होता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R की पावर जीरो के. अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसकी पावर क्या है? यहाँ जीरो है. स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल साइन को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक कांस्टेंट से. उस कांस्टेंट का नेम है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ रेट कांस्टेंट के है, इसको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बता रहे हैं. और आर की पावर जीरो आ रही है, उसकी मीन्स वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई. तो माइनस डी आर अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगा. स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे अनदर वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी. अब बच्चों ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये किसको डिनोट करती है? इक्वेशन फर्स्ट डिनोटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को डिनोट करती है. स्टूडेंट्स, अब इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे. तो हम इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इन विदाउट लिमिट. इक्वेशन फर्स्ट टेकन in form of indefinite integration. हम यहां इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट का. तो देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है. इंटीग्रेशन डी आर इक्वल टू होगा माइनस के इंटीग्रेशन डी टी. इंटीग्रेशन यहाँ dt हो जाएगा. स्टूडेंट्स देखिए आप, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? r होता है. और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है. और ये विदाउट लिमिट में हमने किया है, इसलिए यहाँ एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी होगा i क्या है यहाँ पर? इंटीग्रल कांस्टेंट. इसको इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख दीजिए. i इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में when t equal to 0 second, then we put r equal to r
0। बच्चों जब t इक्वल टू 0 सेकेंड होता है, मीन्स इनिशियल टाइम होता है, तब कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसको आप इनिशियल कंसंट्रेशन कंसीडर करोगे। तो यहाँ आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर नॉट क्या है यहाँ पर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। अगर आप ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बिठाओ, ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। आर की जगह पर आर नॉट होगा और इक्वल टू माइनस के टी, टी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 0 प्लस आई। तो हमारे पास आई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, आर नॉट के इक्वल आ गई है। इक्वेशन नंबर हम यहाँ 3 यूज कर देंगे। आर नॉट किसके इक्वल आ गया है, आई के इक्वल। पुट वैल्यू ऑफ आई, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए हम आई की वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये वैल्यू है आपके इक्वेशन 2, ये देखिए इक्वेशन 2 ये है। तो आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर नॉट इक्वल टू या आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह पर क्या पुट कर देंगे, आर नॉट। इसकी जगह पर आप आर नॉट पुट कर देंगे। तो बच्चों इसको माइनस के टी को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू आर नॉट, और ये आर जो है वो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और के इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट माइनस आर अपॉन यहाँ टी हो जाएगा। तो बच्चों देखिए के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी हो चुका है। और यहाँ आर नॉट आपको पता है इसी आर क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन होती है। ये क्या होती है, फाइनल कंसंट्रेशन। आर क्या है यहाँ पर, फाइनल कंसंट्रेशन है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ इक्वेशन इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। तो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करें। अब हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इक्वेशन ये 5 जो आती है, इक्वेशन 5 डिनोटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 5 आई है ये किसको डिनोट कर रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ये डिनोट कर रही है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट कर रही है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की भी किसको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को किसको डिनोट कर रही है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को बच्चों ये डिनोट कर रही है। और अगर हम यहां से ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ अगर आपको यहां ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट कर दीजिए आप इक्वेशन 4 से। बिटवीन ग्राफ किस के बिटवीन करेंगे, बिटवीन फाइनल कंसंट्रेशन एंड टाइम, बिटवीन आर एंड टी, इन दोनों के बिटवीन में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आर एंड टी के बिटवीन में। तो स्टूडेंट्स आपका ग्राफ कैसा आएगा, तो ये ग्राफ को समझने के लिए आप पहले एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन को फॉलो करते हुए आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें y एक्सिस पर आप r लेंगे और x एक्सिस पर t लेंगे। तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, देखिए वो ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये देखिए इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे, y एक्सिस पर तो क्या लिया गया है, r, तो y एक्सिस पर r है और यहाँ x एक्सिस पर इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, टाइम। तो टाइम और
फाइनल कंसंट्रेशन आर के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम टी के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं जो m होता है वो स्लोप को इंडिकेट करता है और जो c है वो इंटरसेप्ट को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट्स इसका स्लोप निगेटिव आ रहा है क्योंकि m की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, माइनस के इक्वल है। तो बच्चों ये ग्राफ इस तरीके से आएगा जिसका इंटरसेप्ट जो होता है वो y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है वो इंटरसेप्ट को डिनोट करती है। तो देखिए ये नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये ग्राफ, इस वजह से इसका जो स्लोप होता है m जो होता है वो किसको डिनोट कर रहा है, इस इक्वेशन में देखिए आप, इस इक्वेशन में m माइनस के को डिनोट कर रहा है। तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के इक्वल होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा। और जो इंटरसेप्ट c होता है वो इस इक्वेशन के बेस पे आप देखेंगे आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट सी यहां पर किसको डिनोट कर रहा है, आर नॉट को। ओके डियर, तो ये हमने आपको ग्राफ के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। अब इसके हम आप देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बता दी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता दी, और जिस इक्वेशन से इक्वेशन 5 से हम जो इक्वेशन 4 से जो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते थे उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on the platinum surface, on the platinum surface। स्टूडेंट्स अमोनिया का डीकम्पोजिशन देखिए, 2NH3 platinum at high temperature, it decomposed in N2 plus 3H2, N2 plus 3H2। But students, rate of reaction do not depend concentration of NH3. It means its power will be zero. Its power will be zero. तो स्टूडेंट्स इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, जीरो होगा। अब आप देखेंगे कहेंगे कि सर इसमें तो दो रिएक्टेंट्स हैं, फिर इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो क्यों आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन इनकी कंसंट्रेशन है रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसकी पावर को काउंट नहीं करते हैं, तो इसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं इसमें हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, इसका मीन समझते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का मीन समझते हैं बच्चों। देखिए हाफ लाइफ पीरियड का मीन्स क्या होता है, those chemical reaction in which concentration of reaction will be just half to the initial concentration at this time are called as half life period। बच्चों क्या ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाती हो, जस्ट हाफ हो जाती हो, तो उसको आप किस नेम से कॉल करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड के नेम से कॉल कर सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड देखिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, आर नॉट, ठीक, और t सेकेंड पर कंसंट्रेशन होती है आर, ठीक। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये फाइनल कंसंट्रेशन है, और जिस टाइम में ये फाइनल कंसंट्रेशन एट द टाइम विच
concentration of reactant is just half of the initial concentration, यानी कि इस t हाफ टाइम में ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है। तो आप उसको टी हाफ बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। अब दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो k इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर, अब आर की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, आर नॉट बाई 2 डिवाइड बाई टी, और टी की जगह पर क्या हो जाएगा, टी हाफ। अब देखो इस इक्वेशन में आपने दो चेंज किए, एक तो इस इक्वेशन में आर की जगह पर आपने क्या लिख दिया, आर नॉट बाई 2 लिख दिया, और स्मॉल टी की जगह पर क्या लिख दिया है, टी हाफ पुट कर दिया है। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई के, ये हो जाएगा। और 1 माइनस हाफ का मीन्स तो हाफ ही होता है, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया है। और इफ आर नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, अगर हम आर नॉट को हम स्मॉल ए से डिनोट करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक न्यू फॉर्मूले के रूप में आएगा, टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2 के, टी हाफ इक्वल टू ए अपॉन 2 के, और स्मॉल ए किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।